हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। दोस्तों, आज जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए विशेषकर, जिसको हम लगभग सभी क्वेश्चन पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और 30 क्वेश्चन से आप 70 से 80 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो बिना आपका समय गंवाए हम जल्दी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में दिया हुआ माना जाता है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम, पहला पाटलिपुत्र, प्रयाग, साकेत, उज्जैन। तो कौन सा राज्य था? तो दोस्तों, इसमें से ए पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में दिया हुआ माना जाता है। तो इससे संबंधित कुछ और तथ्य आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी, और सेल्यूकस जो है उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो है हेलेना थी। ठीक है, सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज जिसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने क्या किया था, उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे? साधु भद्रबाहु से, जैन साधु थे। ठीक है, तो इतने तथ्य आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपके देखिए एक क्वेश्चन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में मौजूद थे? तो दोस्तों, ए मगध है, बी वैशाली, सी अवंती, डी कदम्ब। तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो इसमें से डी कदम्ब। ठीक है, कदम्ब, ये क्वेश्चन सही, ये आंसर सही है। ठीक है, तो कदम्ब जो है राजशाही राज्यों में नहीं है, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व भारत में मौजूद था। ठीक है, भारत, हाँ, तो और देखते हैं, भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। यह जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः सिंधु सभ्यता की देन है। तो सिंधु सभ्यता की देन क्या है? स्वास्तिक का चिन्ह। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कि उसकी नगर नियोजन प्रणाली जो थी वो उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? ए अग्न्याशय, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी रीनल ग्रंथि एंड डी पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसमें से डी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। इसके बारे में और जान लेते हैं। अग्न्याशय जो होता है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों स्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों है। तो अग्न्याशय ये अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि हैं। ठीक है, अग्न्याशय के बारे में, अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन क्या करता है? शरीर में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। और कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन से। तो लड़ो या उड़ो हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, ये भी हार्मोन से। दोनों गुर्दे के शीर्ष पर स्थित छोटी त्रिकोणीय आकार की ग्रंथियों को क्या कहते हैं? रीनल ग्रंथि। रीनल ग्रंथि क्या है? जो कि जो कि दोनों गुर्दों के शरीर पर स्थित छोटी त्रिकोणीय आकार की ग्रंथि होती है। लड़ो या उड़ो हार्मोन का स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। तो अधिवृक्क, हमें तीनों ऑप्शंस के बारे में पता हो गया। दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आप उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होगा इसमें से? तो दोस्तों, इसमें से जैसे देख लेते हैं, हम पढ़ते हैं। पेंसिला दर्रा, पेंसिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है। एंड खरदुंगला दर्रा, ये कहाँ स्थित है? ये लद्दाख क्षेत्र के लेह में स्थित है। सेनकोटा दर्रा, ये कहाँ स्थित है? ये दर्रा एक होता है जो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हम सिपकिला दर्रा देखते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए खोल दिया गया था। तो आप कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों इसमें? इसमें हो सकता है आंसर नंबर डी, लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एक दर्रे के बारे में और जान लीजिए। नीति दर्रा, माना दर्रा एवं लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, और बुरजिल, बनिहाल, पीर पंजाल, जुजला और कराकोरम, ये जो है 5 दर्रा, ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो आप दर्रा दर्रा के बारे में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें चौथे में क्या है, डी लिपुलेख। ठीक है, ये हमारा आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं। अब भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? तो कौन सा पैनल है? तो हम इसमें से देख सकते हैं कि रंगराजन पैनल जो है वो हमारा आंसर है। इसने भारत सरकार को द्वारा स्थापित रंगराजन पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है। ठीक है, अब जैसे श्री कृष्णा पैनल क्या है, ये डेटा सुरक्षा के लिए होता है। और राम सेवक पैनल जो होता है ये व्यावसायिक बैंक के लिए होता है। और राधे श्याम पैनल जो होता है ये औषधि विक्रेता संघ के लिए होता है। ठीक है, और ये रंगराजन पैनल ये तो चीनी उद्योग पर से है। इसका तो आंसर हमने बता दिया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी, ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल, दोस्तों ये 7वीं जो लिखा गया है ये गलत है, यहाँ पे 7वीं होगा, तो आप सही कर लीजिएगा। दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थीं? तो दोस्तों इस समय जो है उस समय 16 महान शक्तियाँ, जिन्हें हम महाजनपद कहते थे, वो उसमें ये इतनी 16 महाशक्तियाँ अस्तित्व में थी, महान शक्तियाँ। तो दोस्तों इसके इनमें जो है महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना, उनको जो है चंपा भी बुलाते थे, वो थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था ये जान लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। ठीक है, ये हमारे इतने तथ्य पता चल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, 1876 में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। कलकत्ता में 1876 में, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। और आगे जान लेते हैं। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में कलकत्ता में ही हुई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में हुई थी। ये भी, हाँ, ये लंदन में हुई थी। स्थापना 1839 में लंदन में हुई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में कलकत्ता में हुई। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1872 में लंदन में आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो मूसी तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, अब और जान लेते हैं हम। जैसे और सारी नदियाँ, कुछ नदियाँ सोन तथा गंगा, मतलब हाँ सॉरी, सोन गंगा की सहायक नदी है। ठीक है सॉरी, जो पटना के पास दक्षिण की ओर से गंगा में मिलती है। और यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में दाहिनी ओर से गंगा में मिलती है। ठीक है, चंबल, बेतवा तथा केन तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तथा ब्राह्मणी तथा वैतरणी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो हमें और जितने भी ऑप्शन हैं इनके बारे में पता चल गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का। दोस्तों हम थोड़ा आपका सॉरी दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है और अगर ये सारे क्वेश्चन आपके काम के हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम लगातार ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। अगर आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। और फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9वां, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। तो कौन थे भैया, हम देख लेते हैं। 73 के जस्टिस महाजन, जैसे जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस सुब्बा राव, तो इसमें से जस्टिस रामास्वामी थे, जस्टिस रामास्वामी बी। तो जस्टिस रामास्वामी जो थे, इनके खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। और इनके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं। जस्टिस रामास्वामी पर महाभियोग का प्रस्ताव कब हुआ था? 1992 में लाया गया था, जो पारित नहीं हुआ था। ठीक है, संसद में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध है, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें पे। 10वां क्वेश्चन है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने किस खेल को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझोउ चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला लिया है? ठीक है, तो
इसका जो है क्रिकेट, ठीक है, ये आंसर हमारा क्रिकेट है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्रिकेट को 2018 में हटाए जाने के बाद 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला लिया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो है महमूद गजनवी है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किया था, ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, ये आप जान लीजिए। और ये भी एक क्वेश्चन है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में किया, तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वापस लौट गए, ठीक है। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? ये भी एक क्वेश्चन है, खुरासान का राज्यपाल था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है, टिड्डा की कान किस जगह पर, टिड्डा का कान जो है वो किस जगह पर स्थित होता है उसके शरीर में? तो दोस्तों, टिड्डा का कान अगर हम लोग जानते हैं तो टिड्डा का कान उसके पैरों पर होता है, ठीक है। जो टिड्डा का एंटीना होता है उस पर नहीं होता, ना पंखों पर ना पेट पे, पैरों पर होता है, ठीक है। तो टिड्डा का कान पैरों पर होता है। तो और जान लेते हैं इसके बारे में। टिड्डी टिड्डी को इसको कहते हैं हम इंग्लिश में लोकस्ट एक्रीडाइडी। ये जो है लोकस्ट है, जिसे टिड्डी को कहते हैं लोकस्ट, ये एक्रीडाइडी परिवार के आर्थोप्टेरा गण का कीट है, ठीक है। हेमिप्टेरा गण के सिकेडा वंश का कीट भी टिड्डी या फसल टिड्डी हार्वेस्ट लोकस्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? लोकस्ट। और इसका परिवार मतलब फैमिली जो है वो एक्रीडाइडी है, और इसका गण ऑर्डर जिसे कहते हैं वो ऑर्थोप्टेरा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। 13वां, मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए? तो इसमें टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षर हुए थे। और भी हम जान लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। यह मैसूर का शासक था। नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली खान साहब था, ठीक है। इसका जन्म 1750 में हुआ था। नाम पूरा फतेह अली खान साहब था। जो अपने पिता का नाम हैदर अली था। और इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। और मृत्यु के पश्चात जो है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है। अब हम और जानते हैं दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध 1780-84 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1772-85 था, ठीक है। काल कोठरी की घटना पश्चिम बंगाल में जून 1756 को घटित हुई थी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। प्लासी की लड़ाई के बाद ही इसके बाद 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई, जिसके बाद बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव दोनों, जिसमें बंगाल के नवाब हार गए थे, तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहली बार शिकंजा कसा गया, ठीक है। तो कब कसा गया? ये प्लासी की लड़ाई के बाद। आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी जानकारियाँ आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या है? 14वां, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी? तो द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बी, द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अनटू द लास्ट पुस्तक का लेखक कौन है? जॉन रस्किन, ठीक है। जॉन रस्किन ने अनटू द लास्ट पुस्तक लिखी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। और भी हम जान लेते हैं, जैसे अरविंद अडिगा ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे, लास्ट मैन इन टावर, ठीक है। ये 3 पुस्तक अरविंद अडिगा ने लिखी। और आर के नारायण ने द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज, और दूसरा द गाइड, तीसरा द गार्डनर, ठीक है। और झुम्पा लाहिड़ी, वैसे इनका लाहिड़ी नहीं लाहिड़ी होता है, तो झुम्पा लाहिड़ी ने दी नेमसेक, और दूसरा अनएक्सटम्ड अर्थ, और तीसरा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ठीक है। सॉरी दोस्तों, हिंदी में पढ़ने में नाम, वो भी फॉरेन राइटर, बड़ा टफ काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15वां, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, किसको दिया गया था दोस्तों? तो ये जो हाल ही में दिया गया था, इसमें से आ जाता है हमारा ये अगर हम समझें तो इसमें जो है कुमार मुन्नन सिंह 88, वो कुमार मुन्नन सिंह, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया, ठीक है। ना कि विजय कुमार, नवीन कुमार और सुभाष कुमार, ठीक है। ए ऑप्शन सही है।
तो हम आगे बढ़ते हैं। 16वां, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो दोस्तों -3.2% का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 17वां, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो जाहिर सी बात है भाई, जोकोविच, नोवाक जोकोविच, जहाँ नाम दिख जाए वही लगा दीजिए आप, बहुत ही फेमस है। 18वां, कौन सा सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है? तो ठीक है, इसमें जो है चूफाट सामूहिक लोक नृत्य है, मतलब सी आंसर है। ठीक है, सी आंसर इसमें सही है, ये वाला। और भी सब जान लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रमुख लोक नृत्य जैसे चौंग युद्ध नृत्य, ये जो है कौन से राज्य में होता है? नागालैंड में। और डांडिया गरबा, ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का। और परिचाकली लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। ठीक है, कुम्मी सिद्धि, कुम्मी और सिद्धि ये दोनों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। एंड चंबा तथा डांगी ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी था, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप। लगभग हर क्वेश्चन से आप मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चन बना सकते हैं, जो हम आपको बताएं। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, फिर आप ऑन कीजिए। निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज़ सुगंध आती है? मेथेनॉल, एथाइल एसीटेट, मिथाइल क्लोराइड, मेथोनोइक अम्ल, इनमें से कौन है? तो इनमें से इथाइल एसीटेट जो होता है, सेकेंड ऑप्शन, इसमें से फल की बहुत तेज़ सुगंध आती है। ठीक है, एंड मिथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3OH है। ठीक है, तथा मिथेनॉल का उपयोग बायोडीजल के निर्माण में किया जाता है। मिथाइल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CH3Cl है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। मिथाइल क्लोराइड एक उच्च स्थिर उत्पाद है, इसका उपयोग एक विलायक के रूप में और चिपकने वाला व पेंट फार्मुलेशन में किया जाता है। ठीक है, तो तीनों के बारे में भी आपने जान लिया। जहाँ दिक्कत हुआ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 20, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का विचार सी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का विचार के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा किस देश से क्या लिया गया है। ठीक है, तो जैसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यूएसए से क्या लिया गया है? मूल अधिकार उद्देशिका का विचार, ये यूएसए से हो गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची तथा उद्देशिका की भाषा। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली तथा राष्ट्रीय आपात उपबंध जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इतने हमारे पास लगभग 5 से 6 क्वेश्चन और हमारे पास आ गए, तो आप लोग बस नोट करते जाइए। हाँ, तो दोस्तों 21 क्वेश्चन, PAM का पूरा नाम क्या है? तो PAM का पूरा नाम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट 22, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारियाँ तैयार करना। ठीक है, एंड 23 पे चलते हैं। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो इसमें से जो है कंट्रोल यूनिट जो है वो गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, 24, टर्मिनल जियो की सिम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल। तो इसमें डम्ब टर्मिनल सही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 24, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट में आउटपुट का रूपांतरण CPU के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लास्ट डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 26, फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आपके द्वारा कम कस्टमाइज टूल बार और मेनू जैसी सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल्स की परिभाषाएँ होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 27, CD का पूरा नाम क्या है? CD का पूरा नाम होता है कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सभी जानते होंगे आप सब। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो कंप्यूटर में CPU क्या होता है? इसको हम कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सी ऑप्शन सही है। 29, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ये एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। 30वां लास्ट क्वेश्चन है, किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं
लास्ट में वो सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों सारे क्वेश्चन थे और सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको और सारे क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।